दोस्तों, अभी अभी की बहुत बड़ी खबर। ईरान ने अमेरिका को फिर से टक्कर देने की कोशिश की है। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर को मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को छोड़ के मत जाना, अंत तक देखना। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो ईरान इस समय अमेरिका के लिए कर रहा है। आपको सब कुछ वीडियो में जानने को मिलेगा। सारी खबरें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है, मध्य पूर्व में जो हो रहा है, उसका असर सभी देशों पे पड़ने वाला है। ऐसा है नहीं कि किसी देश पे इसका असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे तुरंत ही यहाँ पे आना पड़ा और वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि अमेरिका लगातार ईरान पे दबाव डाल रहा है किसी तरीके से वो जो है उसकी सारी शर्तें मान ले। लेकिन इधर ईरान भी मानने को तैयार नहीं है। उसके पास एक अद्भुत शक्ति है जो छिपा के बैठा था। जैसे उसकी अर्थव्यवस्था, अमेरिका को ये लग रहा था कि ईरान कुछ ही महीनों में उसे जो है उसके सामने नतमस्तक कर देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ईरान तो ऐसे उसके सामने टिका हुआ है जैसे कोई डेवलप देश टिका हो, जैसे चाइना और रूस। इस तरीके से जो है ईरान जो है इस समय अमेरिका के सामने टिका हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि इस समय क्या हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। लगातार अमेरिका दबाव डाल रहा है ईरान पे कि किसी न किसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से खोल दे, लेकिन उधर ईरान मानने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे सिर्फ ईरान का अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं। अमेरिका कह रहा है कि उसका अधिकार है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसके तरीके से चलेगा। इसी इसी बीच में सारी की सारी ये कहानी बनी हुई है कि अमेरिका सोच रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे मेरा अधिकार हो जाए। ईरान सोच रहा है कि अगर अमेरिका यहाँ पे आ जाता है तो फिर उसे हर तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा। इसी वजह से जो है ईरान लगातार जो है अमेरिका पे दबाव डाल रहा है कि वो अपने सैन्य गतिविधियों को यहाँ पे कम करे और ज़्यादा से ज़्यादा ईरान की सैन्य गतिविधियाँ बढ़ती हुई चली जाएं। तो जैसा कि इस समय देख रहे हैं, ईरान जो है अपने समर्थित हूतियों को भी वहाँ पे पनाह दे रहा है। वहाँ पे लगातार जहाज़ों पे हमले किए जा रहे हैं। अभी भारत का ही एक जहाज़ जिस पे हूतियों ने हमला किया था, ये सब देखने को मिल रहा है। मतलब कहा जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे लगातार डिसबैलेंस बना हुआ है। अब लगातार जो है अमेरिका अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उधर ईरान भी कह रहा है जब तक आप सैन्य गतिविधियां नहीं कम करते हैं तब तक हम कोई भी समझौता नहीं करने वाले हैं, ना कोई डील करने वाले हैं। आप जो भी डील चाहते हैं, जब तक स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से आप अपनी सैन्य गतिविधियां कम नहीं करते हैं तब तक हम वहाँ पे जो है अपनी गतिविधियां बढ़ाते ही रहेंगे, अगर आप बढ़ाते हैं तो। साहब अब्बास जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पे अब संवेदनशील ही बना रहने वाला है मुद्दा, क्योंकि अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। तो इस तरीके से तो यही लग रहा है कि अमेरिका अपनी सैन्य गतिविधियाँ वहाँ पे बढ़ाएगा, क्योंकि ईरान को हर तरीके से चोक करने की कोशिश की जा रही है। उसके जो पड़ोसी देश हैं वहाँ पे भी अमेरिका लगातार प्रयास कर रहा है कि इनको अपने पाले में लाया जाए और इनको इनको इनके विरुद्ध ही भड़काया जाए, क्योंकि अमेरिका तो काफ़ी दूर है, वो तो इतनी जल्दी वहाँ से आ नहीं सकता है। तो वो चाह रहा है कि हम यहीं पे अपने बेस बना लें और ज़्यादा बेस बना लें, ताकि ईरान कहाँ कहाँ पे हमला आखिर करेगा। एक जगह पे हमला करेगा, दो जगह पे हमला करेगा, फिर ईरान परेशान हो जाएगा। और फिर चारों तरफ से अगर ईरान घिर गया तो अमेरिका के पास प्लस पॉइंट तो हो ही जाएंगे। इसी वजह से है ईरान पहले से ही अपने पड़ोसी देशों को चेतावनी दे चुका है कि अगर आप किसी भी तरीके की ऐसी गतिविधियां करते हैं तो आपके साथ अच्छा फिर नहीं होने वाला है। अगर आप पड़ोसी देश हैं तो पड़ोसी बन के रहें, जैसे कि भारत में होता है। भारत के पड़ोसी देश भारत को ही वैल्यू नहीं देते, पर ईरान के पड़ोसी देश ईरान को समझते हैं, क्योंकि जानते हैं ईरान क्षेत्रफल में काफ़ी बड़ा है। ईरान के पास पेट्रोलियम और अन्य भी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा हैं। क्षेत्रफल ज़्यादा है तो हर चीज़ ज़्यादा है उसके पास, ऐसे समझ लीजिए। इसी प्रकार से भारत के पास भी है, लेकिन भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो तो मानते ही नहीं हैं। तो ये जो है सारी गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। और अभी जो है लगातार हूती जो है वहाँ पे अपना अपना जो है कार्यक्रम कर रहे हैं। ईरान की तरफ से लगातार जहाज़ों पे हमले कर रहे हैं। हूतियों को पनाह दी जा रही है लगातार, ताकि जो है वहाँ पे डिसबैलेंस बना रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और अमेरिका की एक भी ना चल पाए। अब देखना ये होगा क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर कब तक खुलता है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी तक नहीं खुल पाया है। अभी कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने अपना बयान दिया था कि संडे को बयान देते हैं, मंडे को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, ऐसे बयान देते हैं। केवल क्या
स्टॉक मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे देखना होगा कि रियल में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज कब खुलेगा। पाकिस्तान ने भी अपनी एंट्री की है वहाँ पे कि कैसे कि किसी न किसी तरीके से समझौता हो जाए, लेकिन हुआ समझौता नहीं हुआ है। और ये जो है विवाद आगे बढ़ता ही जाने वाला है, क्योंकि दोनों देश तैयार नहीं हो रहे। अगर दो पड़ोसी तैयार नहीं है तो तीसरा उसमें क्या कर सकता है भाई। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें बीच में सारे लोग आ रहे हैं, समझौता करा रहे हैं। भारत इसीलिए बीच में नहीं गया। अगर भारत बीच में जाता, समझौता कराता, फिर अमेरिका के मान जाता। अमेरिका फिर भी नहीं मानने वाला था। रूस यूक्रेन में जो हो रहा है उसमें भारत को कहा गया कि भारत समझौता कराए, इसीलिए नहीं कराया। भाई दो देशों के बीच युद्ध है, जब दो देशों के राजनेता ही नहीं मानेंगे तो समझौता कैसे हो जाएगा। जब तक दोनों नेता अच्छी तरीके से समझौता नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ कुर्सी पे आके नहीं बैठते हैं, एक दूसरे की बातें नहीं सुनते हैं, तब तक आप बताओ कैसे समझौता हो सकता है। तो मिडिल ईस्ट में इस समय यही चल रहा है। देखो वो तो बात है कि अमेरिका के साथ यूरोपीय देश तो हैं, सामने भले ही ना आए, वो पूरी तरीके से यूरोपीय देश हैं, लेकिन ईरान भी जिस तरीके से डटकर खड़ा हुआ है उसकी तारीफ़ जितनी की जाए उतनी कम है। क्योंकि एक सुपर पावर के सामने भाई टिकना कोई खेल बात नहीं होती, खेल की बात नहीं होती। जो सामने होता है ना उसी को पता होता है कि मैं किससे लड़ रहा हूँ। तो इस समय ईरान जो कर रहा है वो बड़े बड़े देश नहीं कर पाते, यहाँ तक चाइना भारत जैसे देश भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए थोड़ा बहुत तो जिगरा होना ही चाहिए लड़ने के लिए। हाँ ये है कि अर्थव्यवस्था वहाँ की डाउन हो रही है, पर वो लोग अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं चिंतित है, क्योंकि उनके पास इतना तेल ही है। वो जानते हैं उनके पास प्लस पॉइंट है कि अमेरिका यहाँ से गया, एक साल में ही इतना यहाँ से एक्सपोर्ट होगा तेल, सारा पैसा अंदर, जीडीपी फिर वहीं की वहीं। तो ये चीज़ है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पे मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में ये युद्ध जो है, ये वार जो है, अब रुकता है या नहीं ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। इसमें ये विवाद और भी बढ़ने वाला है जब तक स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पे दोनों देश एक दूसरे से समझौता नहीं करते। क्योंकि मेन प्लस पॉइंट ही यही है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ईरान अपने पास लेना चाहता है, अमेरिका चाहता है कि इस पर मेरा आधिपत्य रहे। प्लस पॉइंट यही है। अब आप बताना कमेंट में आपको क्या लगता है, क्या स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुलेगा? क्या दोनों देश राजी होंगे? क्या दोनों देश टेबल पे बैठेंगे आके समझौता करेंगे? आप बताना कमेंट में। मुझे तो नहीं लगता है, मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। आप ज़रूर कमेंट में बताना, आपकी कमेंट का वेट रहेगा।